वालेकुम एवरीवन। तो मैं आपको बताई थी ओरल कैविटी के बारे में, और ओरल कैविटी में मैंने आपको बिनाइन नियोप्लाज्म पहले पढ़ाए थे बिकॉज वी वर स्टडीइंग अबाउट ट्यूमर। अब बिनाइन नियोप्लाज्म के में ही जो दूसरा पोर्शन होता है ना, जो पहला हमने पढ़ा दैट इज सॉलिड ट्यूमर्स। ठीक है, वो जो 10 मैंने आपको बताया है, ये सिस्टिक लीजन है, सिर्फ 3 है। मैं आपको मोटा सा आइडिया इनके बारे में दूंगी जितना जरूरी है, बिकॉज एमसीक्यूज में आते तो आपको एक नो हाउ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द म्यूकोसील। म्यूकोसील, ये सारी सिस्टिक लीजन्स का मतलब है कि ये ऐसे एक छोटी सी मैस बनी हुई होगी आपकी ओरल कैविटी में, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। सिस्ट हमेशा एक फ्लूइड कंटेनिंग मैस को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है कि दिस इज अ फ्लूइड कंटेनिंग मैस। ठीक है, म्यूकोसील क्या है जी आपकी? म्यूकोसील भी अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोअर लिप के अंदर का जो हमारा म्यूकोजा है उसमें छोटी सी सिस्ट बन जाती है, सिस्टिक मैस बन जाती है, जिसके अंदर कोई ऐसा खास वो नहीं होता, हमारे पास कोई पस वाला फ्लूइड नहीं होता, बल्कि ब्लूइश सी कलर की होती है और नॉर्मल सा फ्लूइड होता है। उसमें छोटी सी ऐसे मतलब सॉफ्ट सी स्वेलिंग होती है। तो वो बेसिकली आपकी जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, उनमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उनमें रिटेंशन होती जाती है, वो बाहर नहीं अपनी सिक्रीशन सीक्रेट कर पाते, उसकी सिस्ट बन जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसील। रेनुला जो है आपका, अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन है। रेनिला और म्यूकोसील में सिर्फ ये फर्क है कि रेनिला आपको जब भी तस्वीर आए या फिर आपका बेशक उसमें आए एमसीक्यूज में आए तो टंग की साइड पे होगा। ठीक है, टंग की एक साइड पे ही उसकी हिस्ट्री दी हुई होगी उन्होंने, और ये होता है जिसमें आपका होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का। ठीक है, सिस्टिक मैस है ट्रांसपेरेंट कलर की है, और आपके टंग पे ही इसकी सबसे ज्यादा मेनली जो लोकेशन है, टंग की साइड पे, टंग की टिप पे, लेकिन टंग से ही रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, टंग से रिलेशन है तो इसमें एक्चुअली होता है हमारे पास जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, जो हमारी टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, उसकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अगर, तो जाहिर सी बात है कि सबलिंगुअल ग्लैंड की सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो फिर वो सिक्रीशंस जिस जगह पर टंग में रुकती जाती है वहां पर सिस्ट बनती जाती है। इस तरह रेडिला बनता है। ठीक है, इसको भी हम सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं। डर्मोइड, डर्मोइड आपका बेसिकली एक ऐसा टिश्यू या ऐसी सिस्ट होती है जिसमें आपको कोई भी टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट हो सकता है, स्किन, हेयर, ग्लैंड, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ डेवलप होता है? ये टंग के नीचे डेवलप होता है, और इसमें जो आपको हमेशा वो हिस्ट्री में लिखेंगे दैट इज ट्रांसपेरेंट है बट शाइन्स। ठीक है, इट शाइन्स, ये शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी। तो इसमें भी हमारे पास सब लिंगुअल डर्मोइड होते हैं, टंग के नीचे होते हैं, मोस्ट केसेस उसी के होते हैं, और सब मेंटल होते हैं, चिन वाले एरिया से जो ऊपर का एरिया वहां पर, मतलब जो ओरल कैविटी में चिन से रिलेटेड एरिया वहां पर होता है। लेकिन बाहर बस आपने इतनी बात याद रखेंगे, दे विल बी ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी। मैंने आपको भी बात बताई जो आपके एमसीक्यूज में आएंगी। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में कभी सिनेरियो आता है, वो बताते हैं कोई सिस्टिक लीजन है, फ्लूइड कंटेनिंग है, ब्लू कलर की है, लिप के इनर साइड पे तो म्यूकोसी है, टंग पे है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड की कोई हिस्ट्री है, या फिर आपके साथ वो बता देते हैं कि ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, तो रेनिला है। और डर्मोइड तब होगा जब ट्रांसपेरेंट के साथ शाइनी का लफ्ज होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम करेंगे अब प्री मैलिग्नेंट लीजन्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। मैंने आपको बता दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटी में, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है। एंड रिमेंबर के ये ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया आपकी पैथोलॉजी में भी बार बार आएंगी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन ये आएंगी, ये सॉरी ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, तो ये अगेन एंड अगेन रिपीट होंगी, सो इस वजह से आपने इनको बहुत ध्यान से एक ही दफ़ा अच्छे से कर लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हर जगह पर आएगी आपकी। ठीक है, पैथोलॉजी में भी और ईएनटी में भी हो सकता है, आई में भी कहीं से करा से, लेकिन आई में नहीं है, इन दोनों में बार बार है। तो प्री मैलिग्नेंट लीजन सबसे पहले वो लीजन्स होती हैं जिनका मैलिग्नेंसी में डेवलप होने का पोटेंशियल होता है, यानी कि हमारे पास एक ऐसी लीजन है जो कि डेवलप हो गया ओरल कैविटी में और कभी भी वो मैलिग्नेंट हो सकती है। हम देखेंगे कि उसकी मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं जो ओरल कैविटी में होती है, एक ल्यूकोप्लेकिया और उसके बाद हम दूसरी पढ़ेंगे दैट इज एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, इसकी WHO डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पूछते हैं वाइवा में भी, आपकी एससीक्यूज में आती है, एमसीक्यूज में आती है। तो ल्यूकोप्लेकिया को WHO ने डिफाइन ऐसे किया है कि कोई भी वाइट पैच जो बनता है स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जिसको हम कोई और डिजीज कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, वो ल्यूकोप्लेकिया है। ठीक है, यानी कि पहले हमने बाकी सारी डिजीजेस एक्सक्लूड करनी है जो उस जगह पर वाइट पैच बना सकती हैं, और जब हमें उनमें से कोई कॉज नहीं मिलेगा तब हम उस लीजन को ल्यूकोप्लेकिया कह देंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ल्यूकोप्लेकिया ना समझ के किसी चीज़ को छोड़ दें। फॉर एग्जांपल, हमें अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये कैंडिडा की वजह से हुई है और हमें शक है कि 50% कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो कैंडिडा एल्बिकन्स फंगस है आपकी, वो भी वाइट पैच बनाती है ना माउथ में, तो हमें 50% शक है कि वो 50% ल्यूकोप्लेकिया है, तो हमने रूल आउट लाजमी करना है कि ल्यूकोप्लेकिया ना हो। ठीक है, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया आपकी मैलिग्नेंसी में जा सकती है, कैंडिडियासिस शायद उतना तबाही ना करे जितनी ल्यूकोप्लेकिया तबाही कर सकती है। तो इसलिए ये इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मुझे इतनी देर से उलझन दे रही है ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है,
तो आपकी ये जो ल्यूकोप्लेकिया है ये जरूर मेलिग्नेंसी में जा सकती है, तो आपने इसको रूल आउट भी जरूर करना होता है। सो डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है कि एनी वाइट पैच विच इज नॉट कंसिडर्ड एज एनी अदर डिजीज, तो हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास और डिजीज जो वाइट पैच बनाती है वो हमें पता होंगे तो हम ल्यूकोप्लेकिया को निकाल सकेंगे। तो और डिजीज कौन सी है? सबसे पहले मैंने आपको नाम दे दिया कैंडिडा है, ठीक है। कैंडिडा आपकी ओरल कैविटी का नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल फ्लोरा है। जब कभी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो वो इन्फेक्शन कर देते हैं, वाइट पैचेस बनते हैं, तो वो कैंडिडा के होते हैं। लेकिन उसको डिफरेंशियल दायरे हम इस तरह कर सकते हैं कि एक तो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की हिस्ट्री होगी, साथ वो जो कैनेडा के पैचेस होते हैं उनको हम स्टेन करके देखते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक हाइफी नजर आती है पीएस स्टेन पे, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग पे, फिर उनको स्क्रैप आउट भी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैंडिडा हमने निकाल देना है। फिर लाइकन प्लेनस है, वाइट स्पॉन्जी नेवस, ये सारी वो कंडीशन है। लाइकन प्लेनस भी मैंने आपको आई गेस इन्हीं में बताया, या फिर मैंने नहीं शायद पैथो की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बहरहाल लाइकन प्लेनस भी आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वाइट पैच बनता है, जो बेसिकली आप समझ लें कि फाइब्रस टिश्यू के मतलब काफी डिटेल में मैंने पैथो में एक्सप्लेन की थी, मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन बात यह है कि हमने सारी दूसरी कंडीशंस को एक्सक्लूड करके उस वाइट पैच को भी ल्यूकोप्लेकिया कह देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर जब बाकी सारी कंडीशंस निकल गई तो इसकी क्या कॉज है, कौन सी ऐसी चीज है जो ल्यूकोप्लेकिया करिए? तो इसकी कोई डेफिनेट कॉज नहीं होती, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कॉजेटिव फैक्टर्स से मुराद है जैसे सबसे जो कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स है वो ये तीन है स्टार, ठीक है। स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग या अल्कोहल। अब स्मोकिंग और टोबैको दोनों में टोबैको ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। स्मोकिंग में आप टोबैको को इनहेल करते हैं, टोबैको च्यूइंग में आप उसको चबाते हैं, ठीक है, तंबाकू चबाना, तो ये दोनों डिफरेंट है। एंड अल्कोहल अब्यूज, ये तीन चीजें तो बहुत कॉमनली अगर किसी में ये फैक्टर्स भी प्रेजेंट है तो फिर डेफिनेटली आपने ल्यूकोप्लेकिया का सोचना, और उसको मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सपोज आपका कोई दांत तक आपने कोई सर्जरी कराई है, कोई दांत जो है वो इल फिटिंग है और वो आपको क्रोनिक ट्रॉमा दे रहा था आपकी म्यूकोजा को, उसकी वजह से भी बन सकता है, क्रोनिक इरिटेशन से भी बन सकता है, किसी ट्रॉमा से बन सकता है। और आपके पास कैंडिडा का इन्फेक्शन जब हाइपर प्लास्टिक हो जाता है, यानी कैंडिडा का इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, ठीक नहीं होता, तो वो ल्यूकोप्लेकिया भी उसमें डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वाइट पैच को आपने सिर्फ कोई एक डिजीज भी समझ के कभी भी नहीं छोड़ना होता, ल्यूकोप्लेकिया को रूल आउट लाजमी करना होता है बायोप्सी करके, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा तबाही कर सकते हैं, ये मेलिग्नेंसी कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से करना है इस पूरे टॉपिक को। अच्छा, साइट्स क्या है इसकी? नॉर्मली जो सबसे कॉमन साइट है जहां पर ये होता है वो बक्कल म्यूकोजा, यानी कि जो हमारे चीक्स हैं, ये गाल हैं, इनके अंदर की तरफ का लाइनिंग का जो म्यूकोजा है उसमें मोस्ट कॉमनली होता है। लेकिन बाकी साइड्स पे भी हो सकता है। फ्लोर ऑफ माउथ, यानी जो आपका टंग के नीचे का एरिया है, टंग पे हो सकता है। इनर सरफेस ऑफ लिप, जो आपकी लिप्स के अंदर का म्यूकोजा है उस पर भी हो सकता है। और गिंगाइवा, यानी कि आपके मसूड़े जो है उन पे भी, तो मतलब हो बाकी पूरे मुंह में सकता है, कोई ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बक्कल म्यूकोजा पे सबसे कॉमन है। तो बक्कल म्यूकोजा को आपने नहीं बोला, एमसीक्यूज में कराते हो तो बक्कल म्यूकोजा ही आता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। एज और सेक्स फोर्थ डेकेड यानी 40 इयर्स अबव लोगों में ज्यादा देखा गया है। और मेल्स में मोर कॉमन है क्योंकि मेल्स में स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और अल्कोहल का अब्यूज ज्यादा कॉमन होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स को के हिसाब से मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल भी इसका बदल जाता है। जो होमोजीनियस टाइप की वैरायटी होती है उसमें नाम से पता चल रहा है कि एक पूरे वाइट पैच की ऐसे होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तरह का पैच है, उसमें कोई आपको ऐसे फ्रेकल्स, कोई नोड्यूल्स बने हुए नहीं नजर आएंगे। तो उसके ये जो होमोजीनियस वैरायटी होती है इसका मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल कम होता है। नोडुलर वैरायटी में क्या होगा, आपका वाइट पैच तो है सपोज, लेकिन उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलेंगे ऐसे बने हुए आपको, ठीक है, दैट इज नोडुलर टाइप ऑफ वैरायटी। और जो आपका एरोसिव होता है वो तो उसमें आपको इरप्शंस, यानी कि जगह जगह पर आपको उसमें आगे हड़बड़ाहट हुई हुई, मैं अभी आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगी, तो वो बहुत ही अजीब इरप्शंस आप समझते हैं ना कि जैसे कोई चीज, जैसे वोल्केनो नहीं इरप्ट कर जाता सारा, कोई लगता है लावा इधर गिर गया, कोई इधर, कोई अजीबो गरीब सा, बहुत ही भयानक सा, हौलनाक सा उसकी पिक्चर होती है। तो ऐसा इरोसिव टाइप होता है, व्हाइट कलर का ही होगा। और इन दोनों का मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा, होमोजीनियस वैरायटी का कम है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हिस्टोलॉजी, तो आप जब इसको माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, इसकी बायोप्सी करते हैं और माइक्रोस्कोप में आप चेक करते हैं कि कैसी नजर आ रहे हैं, तो आपको, क्योंकि म्यूकोजा पे वाइट सेल्स होते हैं, तो नॉर्मल तो म्यूकोजा आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ऐसे मल्टीपल सेल्स। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा सेल्स का डिस्प्लेजिया। अब आपको याद होगा आपने अपने नियोप्लेजिया में ये बात टर्म पढ़ी होगी डिस्प्लेजिया की, कि डिस्प्लेजिया ये होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो नॉर्मल अपनी जो कन्फिग्रेशन है वो छोड़कर डिस्प्लास्टिक कन्फिग्रेशन इख्तियार कर ले। मतलब अगर एक नॉर्मल सेल है स्क्वेमस एपिथेलियम का जो इस तरह का है, सपोज सीधा बनाती हूँ,
स्क्विमस एपिथेलियम का सेल इस तरह होता है, दरमियान में ऐसे करके न्यूक्लियस होता है। डिस्प्लेसिया हो जाएगा उसमें तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बदल जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स बनने लग जाएंगे, जो उसकी बाउंड्री है वो ऐसे खराब सी हो जाएगी। और मतलब ये सारी की सारी जो चेंजेस होती हैं कि सेल की शेप, उसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टॉर्ट हो जाना, साइटोप्लाज्म का डिस्टॉर्ट हो जाना, सारी की सारी डिस्प्लास्टिक चेंजेस होती हैं। और डिस्प्लेसिया खुद कैंसर नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसिया कैन बिकम अ कैंसर एंड इट इज ऑल्सो अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। तो आप हिस्टोलॉजी करते हैं तो आपको डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम नजर आता है, एपिथेलियम में डिस्प्लेसिया नजर आता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसिया होगा उतना ही ज्यादा मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा मतलब ये है कि सेल्स जितने ज्यादा खराब हुए हुए होंगे अपनी नॉर्मल हालत से, उतना ही उसका मेलिग्नेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखनी है बात। फिर मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल जो नॉर्मल देखा गया 1 to 17.5 है, ठीक है। ये भी फिगर्स में बार बार से कह रही हूँ, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। तो 1 to 17.5 इसका मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल है। मतलब कि इतने ऐसे हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया के पेशेंट्स होते हैं जो कि मेलिग्नेंट हो जाते हैं जिनमें। मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, मैनेजमेंट हमने ऐसे करनी है कि बहुत सारी ऐसी लीजन्स होती हैं जिनमें पॉजिटिव एजेंट जब हम देख लेते हैं ना कि पेशेंट में ल्यूकोप्लेकिया हमने डन कर लिया कि ल्यूकोप्लेकिया है, देखा कि क्या पॉजिटिव फैक्टर, सपोज कि वो टोबैको चूअर था, हम टोबैको चेइंग को उसकी जिंदगी से बिल्कुल उससे कह के निकलवा देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कंडीशन ठीक हो जाती है। मोस्ट कंडीशन इसी तरह ठीक हो जाती हैं, ठीक है। देखिए जो नहीं ठीक होंगी, जिनमें मेलिग्नेंट चेंज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सपोज इरोसिव टाइप है, डिस्प्लेजिया भी ज्यादा है, तो फिर हमें सबसे पहले तो उसको मेलिग्नेंसी को पूरा रूल आउट करना है कि बन तो नहीं चुका मेलिग्नेंट। और जब हम रूल आउट कर लेंगे या सस्पिशन होगा तब भी, और ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जिकली एक्सिजन कर देंगे उसकी, ठीक है, ताकि कोई खतरा ना रहे। और सर्जिकल एक्सिजन जब भी करते हैं तो याद रखना है कि जो भी चीज़ मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, जिसका सपोज इतना सा एरिया जिसमें मुझे शक है कि इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल है या फिर इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, तो उसके हमेशा साथ स्किन 2 सेंटीमीटर का एरिया निकाला जाता है। ये याद रखनी है, ये बात आपकी बार बार रिपीट होगी। तो दिस इज अ कॉमन रूल कि हमेशा एक मेलिग्नेंट चीज को जब रिमूव करते हैं तो उसके साथ नॉर्मल स्किन का या नॉर्मल म्यूकोजा का 2 सेंटीमीटर का एरिया लाजमी रिमूव किया जाता है, ताकि कोई शक ना रहेगी कि मेलिग्नेंसी वहां पर फैल चुकी हो, मतलब वो वहां जा चुका हो। तो यहाँ तक आपका ल्यूकोप्लेकिया खत्म होता है। एरिथ्रोप्लेकिया अगली वीडियो में करती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।